हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की जो सीरीज़ कर रहे थे, आज हमारा इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 14 है, 14। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड, यानी कि ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर मिलिट्री के वेपन्स और जो वेपन्स होते हैं वो प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार किए जाते हैं या स्टोर किए जाते हैं, उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? शस्त्रागार। अर्सनल, अर्सनल होती है हथियारों की फैक्ट्री या हथियारों की ऐसा स्थान जहाँ पे हथियारों को रखा जाता है। दूसरा है हमारा दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प, यानी कि वो सरवाइव करने वाली प्रजाति या जीव जंतु जो बिना किसी हेल्प के जीने में सक्षम हैं, जीने में बिना किसी हेल्प के जो सरवाइव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वायेबल। वायेबल, जीने में सक्षम। दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प, यानी कि जो बिना किसी हेल्प के जीवित रह सकते हैं, जीवित रहने में सक्षम हैं, उनको बोलते हैं वायेबल, जीने में सक्षम। आ केयर टेकर ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग, यानी कि पब्लिक बिल्डिंग का जो केयर टेकर होता है उसको क्या बोलते हैं? कस्टोडियन, संरक्षक। अगला है अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल, यानी कि नेचुरल जब कोई चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। प्राकृतिक जो चीज़ होती है, प्रकृति से जो रिलेटेड होती है, उसको नेचुरलिज्म बोलते हैं। उसके बाद आगे है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग, यानी कि अनुमानित, जब आइडिया लगाते हैं, जब अनुमानित कैलकुलेशन करते हैं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जो हमारी होती हैं उनको बोलते हैं एस्टिमेट। एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड, यानी कि किसी भी प्रकार की जो ग्रेन होती है, फसल होती है हमारी, उसको क्या बोलते हैं? सीरियल, अनाज। एंग्री एट इनजस्टिस, यानी कि जब इनजस्टिस यानी कि अन्याय जब किसी के साथ होता है और उसके बाद जो उसका गुस्सा होता है उसको बोलते हैं इंडिग्नेंट, रोष। जब किसी इंसान के साथ जब इनजस्टिस हो जाता है तो उसमें नेचुरल सी बात है कि इंडिग्नेंट हो जाता है, रोष उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर। कई बार आदमी का कानून से भी भरोसा उठ जाता है। एनक्सियस टू हेल्प समबडी, यानी कि दूसरों की हेल्प करने वाला। ठीक है, दूसरों की हेल्प करने वाला कौन होता है? सोलिसिटस। सोलिसिटस होता है सबका ध्यान रखने वाला, निस्वार्थ हेल्प करने वाला व्यक्ति, पर्सन। दैट कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो सेंसेस के द्वारा परसीव्ड की जाती है, परसिप्टिबल, अनुभवगम्य। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग लिखा गया, क्राउनिंग है ये, क्राउनिंग या सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, यानी कि किंग की जो, जब एक किंग का राज्याभिषेक किया जाता है तो उसकी सेरेमनी को क्या बोलते हैं? कोरोनेशन। कोरोनेशन होता है राज्याभिषेक, जब किसी राजा का राज्याभिषेक किया जाता है उसको बोलते हैं कोरोनेशन। अ चेन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स, रिबन एक्सेट्रा, यानी कि जब फ्लावर्स या रिबन इस टाइप की जब चीज़ें लगी हुई होती हैं उसको क्या बोलते हैं? फेस्टून। फेस्टून होती है झालर या तोरण जो हम दरवाजे या गेट के आगे लगाते हैं। चेंज इन डायरेक्शन, डाइवर्जन, दिशा परिवर्तन। उसके बाद है चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल, अननेचुरल, यानी कि जब एबनॉर्मल या अननेचुरल जब चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन। प्रोविजन होती है विकृति, विकृति। चाइल्ड ऑफ अननेचुरल, अनयूजुअल, अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, जब किसी बच्चे में अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट होता है, असामान्य, ऑर्डिनरी जब बच्चा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उसको बोलते हैं प्रोडिजी। प्रोडिजी होता है ऐसा बच्चा जो जिसके अंदर प्रतिभा हो, बहुमुखी प्रतिभा हो, संपन्न बच्चे को बोलते हैं प्रोडिजी। चीफ एक्टर और कैरेक्टर इन आ स्टोरी और ड्रामा, उसको बोलते हैं प्रोटोगेनिस्ट। प्रोटोगेनिस्ट होता है मुख्य पात्र या नायक। हैबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन, हैबिचुअल कैरेक्टर और डिस्पोजिशन होता है इथोस। इथोस का मतलब होता है जो सोसाइटी होती है उसके हिसाब से, उसके जो मोरल्स होते हैं, जो उसकी मोरलिटी होती है उसके हिसाब से चलना, लोकाचार या आचार
इथोस होता है हैबिचुअल कैरेक्टर और डिस्पोजिशन होती ये हैबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशंस को बोलते हैं इथोस। लोकाचार, एक संस्कृति के हिसाब से अपना व्यवहार करना। उसके बाद है यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, न्योलॉजिज्म होते हैं न्यू वर्ड्स का प्रयोग करना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूर्ण रूप से खत्म कर देना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। एनाइहिलेट होता है उन्मूलन करना या नष्ट करना या समाप्त कर देना या खत्म कर देना। 19th है हमारा that which is open to more than one interpretations। ambiguous यानी कि जब किसी भी चीज के या किसी भी वर्ड के या किसी भी बात के जब दो पहलू होते हैं तो उसको एम्बिगुअस बोलते हैं। एम्बी का मतलब पीछे भी आया था, ये वर्ड दो होता है। अस्पष्ट, ठीक है, पूरी तरह से जब किसी चीज को या किसी भी बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है तो उसको एम्बिगुअस बोलते हैं, अस्पष्ट। वन हु होल्ड्स दैट नथिंग इज और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के बारे में जब कुछ कहा नहीं जा सकता कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो ऐसी जब परिस्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं? एगोनोस्टिक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो